हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल का भाग 1। भक्ति काल बहुत ही ज़्यादा लंबा टॉपिक है जिसमें अलग अलग भाग बनेंगे और ये सारे भाग आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज से हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो किससे हुई है? भज से हुई है। भक्ति का जो सर्वप्रथम उल्लेख था वो आपके उपनिषद में मिलता है और उपनिषद का नाम क्या है? श्वेता श्वेतर। ठीक है, तो आप भी इसे याद रखना कि उपनिषद का नाम है श्वेता श्वेतर, जिसमें भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अब भक्ति जो आपकी भक्ति भावना है वो मूलतः दक्षिण भारत से उत्पन्न हुई थी। कुछ विद्वानों का कहना है कि उत्तर भारत से उत्पन्न हुई थी, लेकिन मूलतः कहाँ से उत्पन्न हुई थी? दक्षिण भारत से। जो आपके जॉर्ज गियर्सन थे उन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है, तो आंसर है आपका जॉर्ज गियर्सन। देखिए, अब आ जाते हैं कि काल विभाजन है कि किस किस विद्वान ने कहते भक्ति काल को कौन कौन से सन में रखा, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिश्र बंधु की। ठीक है, तो मिश्र बंधु ने कहा था भक्ति काल को 2 भागों में बांटा था, एक तो पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा पौर्ण माध्यमिक काल। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी एलटी में भी बना था कि नागेंद्र ने भक्ति काल की सन क्या बताई है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बनाता है, तो आप इसको याद कर लेना। मिश्र बंधु ने कहा था कि संबत 1444 से लेके 1560 को उन्होंने पूर्व माध्यमिक काल कहा था और 1561 से 1680 तक पौर्ण माध्यमिक काल कहा था। ठीक है, ये भक्ति काल को कहा था क्योंकि हर अलग अलग काल के लिए इन कहते विद्वानों ने अलग अलग सन दिया है, तो आप याद करते हुए चलना। फिर आता है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि संबत 1375 से 1700 विक्रम संबत तक इन्होंने भक्ति काल माना है। ठीक है, इनकी सन क्या है? 1375 से 1700। फिर आता है डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र ने 1350 से 1650 ईस्वी माना है। ठीक है, फिर है आपका गणपति चंद्र गुप्त, उन्होंने 1350 से 1500 ईस्वी माना है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1375 से 1700 विक्रम संवत माना है। ठीक है, तो राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल, देखिए दोनों राम है, तो उन दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दोनों का राम नाम है, तो दोनों ने एक ही जैसे सन भक्ति काल को दी है। ठीक है, अब भक्ति काल को किसने क्या क्या कहा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो भक्ति काल को देखिए, पहले माध्यमिक काल का है, मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है कि कहते मिश्र बंधु ने 2 भागों में बांटा हुआ है, वही है आपका माध्यमिक काल। ठीक है, माध्यमिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। अब भक्ति काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन तीनों ने इसका यही नाम दिया है। अब पूर्व मध्यकाल का है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, अब देखिए, अब भक्ति आंदोलन का विकास यानी उदय कहाँ हुआ या विकास कहाँ हुआ, तो ये देख लेते हैं। तो भक्ति आंदोलन का विकास आपको पता है कि दक्षिण भारत में हुआ। ठीक है, दक्षिण भारत में हुआ। अब देखते हैं दक्षिण भारत में 2 हुए संप्रदाय, एक तो अलवार और दूसरा नयनार। ठीक है, अलवार जो थे वो वैष्णव भक्त थे। वैष्णव यानी विष्णु भगवान को जो मानते थे उनको वैष्णव कहा जाता है, इसलिए इनको वैष्णव भक्त कहा जाता था। और ये 7वीं शताब्दी में आए थे। ठीक है, 7वीं शताब्दी में इनका जो उदय हुआ था, तभी से आपकी भक्ति भावना स्टार्ट यानी भक्ति भावना आपकी स्टार्ट हो गई थी, तो इसलिए कहा जाता है कि दक्षिण भारत से ही उत्पन्न हुई थी। अब जो अलवार थे उनकी संख्या थी 12। कितनी थी? 12। ठीक है, अलवार ने वेद उपनिषद गीता के विचार ग्रहण कर अपने पदों कहते ग्रहण किए थे। ठीक है, ये अपने के वेद उपनिषद और गीता
से ही इन्होंने अपने विचार को ग्रहण किया था। और जो इनका पदों का संकलन है, यानी इन्होंने कहते हैं बहुत सारे पद लिखे होंगे, उनका संकलन किया होगा, तो उन संकलन को दिव्य प्रबंधम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दिव्य प्रबंधन। तो इनकी कहते हैं ये आप पदों का संकलन को याद करते हुए चलना कि उसका नाम क्या है? दिव्य प्रबंधनम। ठीक है। अब देखिए इसमें अलवार में एक महिला थी जिसका नाम आंडाल था। तो ये पहले कहते एक ही महिला ही थी। ठीक है। अलवार जो भक्ति भावना जो करते थे, 12 जो वैष्णव भक्त थे, उसमें से केवल एक ही महिला थी, उनका नाम था आंडाल। ठीक है। आंडाल को दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? तो आंडाल को कहा जाता है। फिर आपका आता है नैनार। नैनार उनको कहते थे जो शिव भगवान को मानते हैं। ठीक है। तो इनको शैव भक्त कहा जाता था। और ये दोनों ही आपके कहाँ के थे? दक्षिण भारत के थे। ठीक है। देखिए अलवार और नैनार में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है, बार बार लोग भूल जाते हैं कि अलवार वैष्णव थे या शैव थे, कन्फ्यूज़न होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं नयन। ठीक है। तो नयन से याद कर सकते हैं कि 3 नयन किसके होते हैं? शैव यानी शिव भगवान के होते हैं, त्रिनेत्र बोला जाता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नैनार कौन होंगे? शैव भक्त होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम भक्ति आंदोलन का प्रचार। भक्ति आंदोलन का प्रचार कहाँ कहाँ हुआ? तो भक्ति आंदोलन का प्रचार आपका हुआ बंगाल में। ठीक है। बंगाल में किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु ने किया था। किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। महाराष्ट्र में आपके वारकरी संप्रदाय था, उन्होंने किया था। उसके जो वारकरी संप्रदाय के लोग थे वो कौन थे? संत थे जो, उनका नाम था नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम और एकनाथ। ठीक है। इन लोगों ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रचार और प्रसार किया। असम में आपका किया था शंकर देव ने, और उत्तर भारत में रामानंद ने। वैसे तो और भी थे लेकिन सबसे ज़्यादा शुरुआत इन्होंने ही की थी। और दक्षिण भारत में अलवार और नैनार ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। अब देख लेते हैं कि भक्ति आंदोलन के उदय संबंधी विद्वानों के मत, यानी भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ, इस बात पे अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत रखा है। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति आंदोलन के लिए तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को जिम्मेदार माना है। इन्होंने कहा है कि जो तत्कालीन परिस्थितियां बनी थी उसके कारण ही भक्ति आंदोलन उदय हुआ था। मुसलमान राजाओं के कारण हिंदू कवि भक्ति की ओर बढ़े और साहित्य रचना की। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे उस समय कहते मुस्लिम शासक आ गए थे, और आपको पता है कि मुस्लिम शासक के द्वारा प्रताड़ित किया गया होगा, इसलिए कहते जो हिंदू जनता या कवि थी वो भक्ति भावना की ओर बढ़ी। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का ऐसा मानना है। फिर आपका आ जाता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। अब इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि मुसलमान के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमाड़ना था तो पहले सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होनी चाहिए, पर हुई दक्षिण में। ठीक है। समझ में आया? इसमें इन्होंने कहा है कि अगर मुस्लिम जो शासक के द्वारा अत्याचार के द्वारा लोगों ने भक्ति भावना को अपनाया या भक्ति आंदोलन किए तो ये उनके हिसाब से गलत है, क्योंकि जो मुस्लिम शासक थे वो सिंध के रास्ते से आए थे। ठीक है। सिंधु नदी है वहाँ पे, सिंध के रास्ते से आए थे। तो जहाँ पे पहले आएंगे वहाँ पे अत्याचार भी पहले करेंगे। तो इसका मतलब ये है जहाँ पे अत्याचार होगा वहाँ पे भक्ति भावना पहले आनी चाहिए। अगर और लोगों का मत ऐसा है कि उन्होंने अत्याचार किए थे तो भक्ति भावना पहले आनी चाहिए। और ये लेकिन जो भक्ति भावना है वो प्रकट कहाँ हुई है? दक्षिण में हुई है, जबकि उत्तर भारत में ज़्यादा अत्याचार हुए। दक्षिण भारत में तो इतना समय उनको नहीं मिला, लेकिन उत्तर भारत में ज़्यादा वो रहे, इसलिए यहाँ पे पहले सिंध में होनी चाहिए। ठीक है। फिर आपका आता है जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन ने कहा कि जो भक्ति भावना वो ईसाईयत की देन है। ठीक है। ये जॉर्ज गियर्सन का कहना था कि जो भक्ति भावना शुरू हुई है वो ईसाईयत की देन है। तो ये तो आपका हो गया भक्ति, कहते हैं भक्ति काल कैसे स्टार्ट हुआ, इसका रीज़न कैसे हुआ, ये सारा आपका इस कहते हैं वीडियो में क्लियर हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है।